नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे 3 बजे की 4 बड़ी खबरें। तो चलिए 4 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हादसे का जिम्मेदार कौन, ये पहली बड़ी खबर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री बनाने के बाद अब सौंपी गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी बैठक जिसमें दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक होने जा रही है और बीजेपी की इस बड़ी बैठक में कई दिग्गज शामिल होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी की यह बैठक है। और चौथी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से जुड़ी हुई है। बलौदा बाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है। तो ये 4 बड़ी खबरें आपने देखी और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी हाईकमान ने झारखंड के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया, तो हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी की भूमिका में अश्विनी वैष्णव रहेंगे। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के प्रभारी जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और देखिए प्रभारी बना दिए गए हैं। झारखंड के प्रभारी बना दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 राज्यों में देखिए विधानसभा के चुनाव होना है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। झारखंड का प्रभारी बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। और इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। तो प्रभारी और सह प्रभारी, इन दोनों ही पदों पर नियुक्तियां बीजेपी ने कर दी हैं। और जो कहा भी जाता है कि बीजेपी हर वक्त रहती है चुनावी मूड में, वो देखने को भी मिला है। जी किशन रेड्डी जिन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र के लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। लगातार हम देखते हैं बैठकों का दौर एक ओर जारी रहता है और दूसरी ओर आपको बता दें कि बैठकों के साथ साथ कई नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर अब 24 घंटे 7 दिन खुले रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पोस्ट भी किया। 24 घंटे बाजारों के खुलने से प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में अब बाजार 24 घंटे गुलजार रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फिलहाल जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के साथ 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप शामिल है, इन जगहों पर 24 घंटे व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की है। प्रदेश में अब 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। सीएम ने एक्स पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 24 घंटे खुलेंगे बाजार, बढ़ेगा व्यापार। अब प्रदेश में दिन रात खुलेंगे बाजार, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। 24 घंटे खुलेंगे बाजार तो बढ़ेगा व्यापार, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 16 बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स, ऑफिस, दुकान, कंस्ट्रक्शन साइट और औद्योगिक क्षेत्रों में होगा 24 घंटे काम। इसके साथ ही जब 24 घंटे बाजार खुलेंगे तो प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। बड़े शहरों में व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा संचालकों की आय में वृद्धि होगी, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जरूरी सुविधाएं 24/7 उपलब्ध होंगी। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद अब मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक नया फैसला है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश 7वां राज्य जहां 24 घंटे मॉल बाजार खुले रहेंगे। क्या बदलाव देखने को मिल सकता है सूरज, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जनता का इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, मध्य प्रदेश 7वां राज्य होगा जहां पर 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। चाहे मुख्य बाजार हो, आईटी सेक्टर हो और औद्योगिक क्षेत्रों में की जो बाजार हैं, ये सारे बाजार जो है अब 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य तौर पर शराब की दुकानें हों या फिर पब हो या फिर क्लब हो, ये तय समय में ही बंद किए जाएंगे। इन्हें 24 घंटे खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के 16 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर 24 घंटे बाजार खुलेंगे। इससे जीएसटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कई नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर 24 घंटे मार्केट खुलता है, मान लीजिए कोई दुकान खुलती है तो उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट लोग करेंगे तो 3 लोग काम कर सकते हैं। और पूरे हफ्ते में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से काम करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हो, जब शुरू हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जीएसटी कर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पहले दिल्ली हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 24 घंटे हुई मार्केट खुले रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अब 7वां राज्य बनने वाला है। ऋतु, बिल्कुल 7वां राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है सूरज। और इसके साथ ही देखिए, ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि भोपाल में कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों के व्यापारियों का भी ये कहना है कि 24 घंटे बाजार खुलने से फ़ायदा जितना नहीं होगा उतना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को और रखना पड़ेगा, काम में डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है सूरज? जी, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें ऋतु, तो मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य बाजारों को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर रात में भीड़ नहीं रहती। अब बाकी और शहरों, चाहे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमेशा भीड़ देखी जाती है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहां पर भी हमेशा भीड़ देखी जाती है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश में उतनी ना तो जनसंख्या है, ना तो रात में इतनी चहल पहल देखी जाती है। इंदौर की बात छोड़ दें, अगर राजधानी भोपाल की या मुख्य बड़े शहरों की बात छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दुकानदार ये कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा रखने पड़ेगा और कहीं ना कहीं व्यापार में उतना फायदा नहीं होगा, तो ये भी एक उनकी जो व्यापारी संगठन है, ये भी उनकी बात कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। क्योंकि छोटे शहरों जैसे रीवा हो, सतना हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो चहल पहल उतना नहीं रहता। कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए तो अगर मुख्य बाजार हमेशा खुले रहेंगे, मॉल में भी 10 से 11 बजे के बाद कोई नहीं जाता, छोटे शहरों में मॉल भी 24 घंटे खुले रहेंगे, तो व्यापारियों को भी कहना सही है कि अगर 24 घंटे बाजार खुलेंगे तो लोगों को रोजगार तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल अब देखना होगा सूरज की लोग इस फैसले का कैसे स्वागत करते हैं और क्या बदलाव मध्य प्रदेश में इस फैसले के बाद होता है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इसमें मध्य प्रदेश से 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का प्रभार सावित्री ठाकुर को मिला। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए सावित्री ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में ही ये मुमकिन है कि वो हम जैसे लोगों को भी इतने बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। साथ ही उन्होंने मोदी जी का आभार भी जताया, कहा कि जो मंत्रालय मुझे मिला उसके लिए हमारा विजन क्लियर है, महिलाओं के लिए हमें अच्छा काम करना है, साथ में जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए काम करना है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि बच्चों का जो कुपोषण है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। मोदी सरकार के 3.0 का गठन हो गया है और मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश से 6 मंत्रियों को जगह दी गई है। उन्हीं में से मंत्री बनने वाली महिला एवं बाल विकास का प्रभार जिन्हें मिला है, राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, विस्तार न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एक बड़ा प्रभार मिला है और कैसे देखती हैं इस पूरे प्रभार को, क्योंकि जिस तरह से आपका राजनीतिक सफर रहा, ये तो कहा जाएगा कि फर्श से लेकर अर्श तक आप पहुँची। देखो, मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ जो कि मोदी सरकार में तीसरी बार सरकार में और मैं दूसरी बार की सांसद हूँ। मोदी जी ने मेरे पे विश्वास किया है और एक आदिवासी नेतृत्व दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। और एक बड़ा जो 70% आबादी को जो फोकस करता है, जो पूरा उस पर 70% आबादी की नेतृत्व करने वाला विभाग है और उसमें महिला से लगा के बच्चों तक का ध्यान रखना है
उस विभाग को दिया है। पहले मैं समाज सेवा कर चुकी हूँ और जो विभाग दिया उसमें मैं पहले से ही 9-10 साल का अनुभव है मेरे को, तो मैं अच्छे से करूँगी ऐसा मेरा मानना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है आपको। शुरुआती अगर काम की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी है आपकी? बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी है, महिलाओं के लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखो, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुपोषित बच्चे हैं, हमारा पूरा विजन है। जैसा मेरा धार जिला या था 18,000 बच्चे कुपोषित, आज हम उस पर बहुत शायद 3800 बच्चे रह गए, बाकी हमने उससे वो पा लिया, हो गया हमारा पूरा टारगेट। पर अब मैं चाहती हूँ कि वो भी नहीं रहे, पूरा जिला कुपोषित से मुक्त हो, ये हमारा हाँ वो करना है। दूसरा, महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं आगे आने के लिए, बहुत सारी रोजगार करने के लिए बहुत सारे काम महिलाओं के संबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना है जो चलाया अभियान, उसके तहत आज महिलाएं बहुत सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, छोटी छोटी ज़रूरतें रहती हैं, उनको वो धन्यवाद देती है कि मामा ने आज ये योजना लागू करी, हम छोटी छोटी ज़रूरतें हमारी पूरी होने लगी। वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लखपति बनाने की जो योजना जो चला रहे, हम उस पर भी काम करेंगे ताकि महिलाएं ज़्यादा आगे आए और स्वयं अपने आप में निर्भर होकर आगे बढ़े, देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़े। बीजेपी में जिस तरह से इन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ संभव है, तो वाकई मंत्री बनी है, संभव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब विकास कार्यों में किस तरह से सफल होती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचाते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आ जाते हैं तो उन्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा। इतना ही नहीं, शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी में सर फुटौल मचा हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने तक मंत्री रहने की बात कह रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि वो कांग्रेस में आएंगे या बीजेपी में रहेंगे, लेकिन हम उन्हें ऑफर देते हैं कि वे कांग्रेस में आ जाएं। अगर बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी उपेक्षा ना हो। हमारी पार्टी में आने पर उन्हें उनकी हर मांग पूरी की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूं कि नहीं दूं, विधायक से दूं कि सांसद से दूं, ये मैं तय करूंगा। तो ये पार्टी से बड़े हो गए हैं कि पार्टी ने उनको कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, जीत गए हैं तो विधानसभा दे देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन वो तुरंत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटौल की स्थिति है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं। अब बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। अब ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो। एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तमाम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, पार्टी को विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, एक बड़ा ऑफर शिव डहरिया ने दिया, एक बड़ा बयान दिया है, और जिस तरह का ये बयान है, कह सकते हैं इस बयान के बाद बीजेपी भी चुप नहीं बैठने वाली है। अब बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा बयान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने दिया है। खुले तौर पे उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को ऑफर किया है कि आप कांग्रेस में आइए, जो चाहेंगे वो आपको दिया जाएगा, आप पहले आ तो जाइए। जिस तरीके से शिव डहरिया ने उन्होंने ऑफर किया है बृजमोहन अग्रवाल को कि आप पहले आइए, उसके बाद आपको मनचाहा चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको भाजपा में नहीं मिल रही है। देखिए, इस बयान के बहुत मायने हैं ऋतु, क्योंकि देखिए बृजमोहन अग्रवाल पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि अब सांसद बनने के बाद वो मंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, उनकी विधायकी पद से कब वो इस्तीफा देंगे। लगातार राजनीति हो रही थी, लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है भाजपा में। अब शिव डहरिया ने कहा है कि देखिए, इतने सीनियर नेता हैं और अब केंद्र में सांसद बनने का मंत्री भी नहीं बनाए गए,
तो लगातार इनकी भाजपा में उपेक्षा हो रही है, बहुत दिक्कत है। आ जाइए, कांग्रेस में आपका स्वागत है, आप जो कहेंगे हम वो आपको देंगे, लेकिन पहले आ जाइए। तो एक बहुत बड़ा बयान, और इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी जो हलचल है वो तेज होगी और जो पूरा राजनीति है वो गर्मा जाएगा। ऋतु जी बिल्कुल, बने रहिएगा अनमोल, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए ये बड़ा बयान दिया शिव डहरिया ने और एक बड़ा ऑफर भी दे दिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल आज यानी 17 जून को 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा देने जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर रमन सिंह से मिलकर सौंपेंगे इस्तीफा। बृजमोहन अग्रवाल विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बता दें बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफा देने को लेकर जो बयान सामने आया, उस बयान को लेकर भी छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। और बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा कब देंगे, इस पर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ था। लेकिन अब ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज 4 बजे इस्तीफा देंगे, यानी कि स्पीकर रमन सिंह से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मेरे भी रायपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनमोल आऊंगी आपके पास में, उसके पहले रवि का रुख करूंगी। रवि, चर्चाएं इस पर ही चल रही थी, कयास यही लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इस्तीफा कब सौंपा जाएगा, और अब समय भी सामने आ चुका है। ऋतु, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ गई है कि बृजमोहन अग्रवाल अब आगे क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो मौलश्री बिहार में उनका घर है और उससे कुछ ही दूर, लगभग 500 मीटर दूर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का घर है। तो वहां जाकर अपना इस्तीफा देंगे। इसके लिए तय समय भी निर्धारित कर दिया गया है, वो समय है 4 बजे। 4 बजे बृजमोहन अग्रवाल अपने बंगले से निकलेंगे और उसके बाद रमन सिंह के बंगले पहुंचेंगे और अपना विधानसभा से सदस्यता का इस्तीफा वो सौंप देंगे। तो इससे क्या समझ में आता है ऋतु कि अब कांग्रेस जो ऑफर दे रही है, तो कांग्रेस का ऑफर उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है, ठुकरा दिया है। क्योंकि अब वो बृजमोहन अग्रवाल केवल सांसद रहेंगे, मंत्री पद और विधायक का पद है वो उनका अब खत्म हो जाएगा, तो केवल सांसद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है कि अब कांग्रेस का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल, रवि बने रहिएगा। अनमोल भी हमारे साथ बने हुए। अनमोल देखिए, ऑफर इसीलिए दिया गया था क्योंकि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया है। अब इस्तीफे का समय भी सामने आ चुका है। और जो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि पार्टी कहेगी तो इस्तीफा दूंगा, तो क्या पार्टी ने क्लियर कर दिया है? क्या पार्टी ने कह दिया है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, अब आप सांसद ही रहेंगे? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि अभी शाम को 4 बजे, मतलब कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जब बृजमोहन अग्रवाल जो है डॉक्टर रमन सिंह जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा सौंपेंगे। तो अब क्लियर हो गया है कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि सांसदी का चुनाव लड़े थे और सांसद जीत कर बने रायपुर से, तो अब वो सांसद ही रहेंगे और विधानसभा जो सदस्यता होती है वो इस्तीफा देंगे। समझने वाली बात है कि क्यों लगातार इस पर सियासी हलचल तेज थी, क्योंकि देखिए बहुत कद्दावर नेता है बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा के बहुत मुखर नेता। 8वीं बार उन्होंने चुनाव जीता था रायपुर दक्षिण से, लगातार अजय रहे हैं। एक अभी भी जब सांसद बने तो देश में टॉप 10 में उनका नाम आया था, रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय हासिल की थी। तो ये जो पूरा समीकरण था, इसकी वजह से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल को जब भाजपा ने कोई बड़ा पद नहीं दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो अब बृजमोहन अग्रवाल का आखिरकार क्या होगा? क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर क्या विधायक में बने रहेंगे? तो अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसका मतलब ऋतु साफ है कि वो अब सांसद बनकर जो है रहेंगे और लोगों के बीच में भी अब सांसद बनकर ही उनका नेतृत्व करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा रवि, बने रहेगा अनमोल। रवि देखिए, कांग्रेस के पास खूब मौका था क्योंकि अभी 2 पद पर थे, अभी भी हैं बृजमोहन अग्रवाल। एक और जहां मंत्री पद संभाले हुए हैं, सांसद भी बन गए हैं और सस्पेंस भी इसे लेकर चल रहा था कि विधायक के पद से आखिर इस्तीफा कब दिया जाएगा, चाहे वो 6 महीने वाला बयान हो, चाहे पार्टी की ओर से दिए गए निर्देश वाला बयान हो। लेकिन कांग्रेस के पास खूब मौका था। जहां एक और कांग्रेस कह रही है सिर्फ उटव्वल की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी में आपसी झगड़े चल रहे हैं। कई तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आई। तो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस की बयानबाजी पर भी अब लगाम लगेगी। रवि देखिए, कांग्रेस के बयानबाजी पर तो लगाम लग गई है, लेकिन कांग्रेस को एक आस था
कांग्रेस ने एक माहौल तैयार करने की कोशिश की है छत्तीसगढ़ में कि अगर बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं तो 10 से 12 विधायक लेके आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो राज्य में उनकी सरकार बन सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक होते हैं और 46 विधायक यहाँ बहुमत है, 46 विधायक में सरकार बन सकती है। तो इनके पास 35 विधायक हैं, अगर 11 विधायक इनको चाहिए, अगर बीजेपी से 11 विधायक तोड़कर कांग्रेस ले आती है तो उनकी सरकार राज्य में बन सकती है। इस आस के साथ कांग्रेस पार्टी ये ऑफर बृजमोहन अग्रवाल को दे रहे थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल लंबे समय से, जब से राजनीति में है तब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 8 बार विधायक रहना मामूली बात नहीं होती है और राजधानी रायपुर में उनका दबदबा है। हर बार चुनाव लड़ते हैं तो हर बार लीड के साथ चुनाव जीत कर आते हैं और बीजेपी पार्टी में उनका जो अनुशासन है, बीजेपी पार्टी का जो अनुशासन है उसको उन्होंने फॉलो किया और कांग्रेस के लालच में नहीं आए बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के साथ रहे। बिल्कुल, और बिल्कुल, एक रवि, जो बड़ी एक जानकारी आस ये भी है कांग्रेस को थी, जो आस अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं छोड़ रही थी, भले ही विधानसभा चुनाव बीत चुके हों, लेकिन एक आस लेकर चल रही थी कांग्रेस की शायद सरकार बना सकती है। बृजमोहन अग्रवाल कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। फिलहाल शुक्रिया रवि आपका हमसे जुड़ने के लिए, अनमोल आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल सौंपेंगे इस्तीफा और शाम 4 बजे का वो समय होगा जब वो मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि इसके बाद क्या बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल पहुंचते ही मामा के चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो लाडली बहनों ने अपने प्यारे भैया के स्वागत में गीत भी गाया। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों से चारों तरफ से घिरे हुए नजर आए। बहनें अपने भैया के लिए गाना गा रही थी और इसी बीच शिवराज सिंह चौहान बहनों के प्यार को देखकर भावुक नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि कभी भी इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है। बीजेपी कभी भी इंडिया गठबंधन के दलों को अपनों में शामिल कर सकती है। नेतृत्व के बदलाव से कुछ नहीं होगा, बदलाव करना है तो संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं से जीतू पटवारी को सलाह भी लेनी होगी। कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं लक्ष्मण सिंह, वो पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं। सर, कांग्रेस कार्यालय रेनोवेट हो रहा है, आखिर कांग्रेस कब रेनोवेट होगी? कार्यालय होते ही रेनोवेट हो जाएगी। जीतू पटवारी 6 महीने से कह रहे हैं उनकी कार्यकारिणी आनी है, कई बार कह चुके, लेकिन अब तक कार्यकारिणी गठित नहीं हुई। जीतू पटवारी अभी मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और मेरा उनको सुझाव है कि बूथ से लेकर प्रदेश तक, जिले में, ब्लॉक में अनेक समितियां बनाएं जिसमें सब कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो। वो समितियां जो फैसला ले वो ही सर्वमान्य हो। अकेले फैसला ना लें, अकेले फैसले की परिपाटी छोड़ना पड़ेगा। बड़े नेताओं को साथ में रखना पड़ेगा। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर हैं। युवाओं की टीम बनाने की बात कही जा रही थी। युवाओं की टीम है और भी नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी। खड़गे जी कह रहे थे कि सरकार गिराने की बात आ रही थी, आप कह रहे हैं कि 5 साल तैयारी करें जिससे कि ये गिराने ऐसी स्थिति कोई ना बने। बिल्कुल, 5 साल हमको मिले हैं विपक्ष में बैठने के लिए, ये जनता का निर्णय है। तो विपक्ष में बैठ के हम पार्टी को मजबूत करें जिससे कि 5 साल बाद हमारी सरकार बने। इस पर प्रयास करना चाहिए। गिराने से क्या होगा? गिराने वाले तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो बीजेपी में चले गए। और हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हम तो अपनी इंडिया अलायंस बचा लें, यही बहुत है। इंडिया अलायंस बचाने की जरूरत है, कहीं तोड़फोड़ की आशंका है? वो नहीं छोड़ने वाले आपको। आप सोच रहे हैं, आपको कह रहे हैं, वो चुप हैं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपकी इंडियन अलायंस तोड़ने के लिए पूरी जोर लगाएंगे। आप उस पर ध्यान दीजिए। ये कांग्रेस के सीनियर नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बचाने की ज़रूरत है, एनडीए कभी भी तोड़फोड़ कर सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल।